इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप आश्चर्य करेंगे, शरीर में गति भी यूं नहीं होती है। जो शीर्षक पंक्ति इस कथा की ली गई है, राम जी का गुणगान जगत में मंगल करने वाला है। मुक्ति, धन, धर्म सिद्धि और भगवान का परम धाम सब देने वाला है। मंत्र महामणि है। इसके लिए विषय रूपी सर्प के विष को उतारने के लिए ये राम गुणगान, राम कथा मंत्र है। जिस साधक को मंत्र सिद्धि होती है, कितना भी जहरीला सर्प दंश किया हो, मंत्र को मारकर, झाड़कर और विष समन करा देता है। ये रामचरित्र, ये राम कथा मंत्र महामणि है। हमारे आपके जीवन में यह मंत्र काम करे, भगवान से मेरी प्रार्थना है। पूरा मानस पढ़ा करिए। क्या कहा? जोर से बोलिए। पूरा मानस पढ़ा करिए। पुस्तक में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तब भी अध्यापक जी रखने पड़ते हैं। स्कूल जाना पड़ता है, क्योंकि सबको समझना पड़ता है। जब तक सद्गुरु, अध्यापक, टीचर, मास्टर जी, मास्टरनी जी समझावे नहीं, तब तक लिखा पढ़ी भी समझ में नहीं आती है। इसलिए महापुरुषों ने टीका किया। सभी ग्रंथों पर टीका है। मानस की सबसे कठिन जो टीका है, प्रातस्मरणीय पूज्य अंजनी नंदन शरण जी महाराज की है, मानस पीयूष। सन्यासी महापुरुषों के लिए प्रातस्मरणीय पूज्य दंडी स्वामी जी की टीका है, जो सन्यासी महापुरुष लोग अध्ययन करते हैं, साधते हैं। हमारे आपके लिए सबसे सरल टीका है मानस की प्रातस्मरणीय पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की। सरल, सीधा, समझ में आने योग्य। अस्तु, हम सबको मानस को अर्थपूर्वक पढ़कर और बड़ी सहजता से जीने का अभ्यास करना चाहिए। कठिनता से नहीं, सहजता से। जितना सहज होगा उतना ही समझ में आएगा। सरकार श्री महाराज जी पधारे, मेरा बार बार चरणों में वंदन है। सौभाग्य है, सरकार की कृपा प्राप्त हो रही है। तो जीवन जितना सरल रहेगा उतना आनंद आएगा, जितना कठिन होगा उतना ही त्रास मिलेगा। सरल हो,
सहज हो। भगवान ने शबरी अम्बा को कल क्या कहा? मम दर्शन फल परमयनुपा, क्या जीव पावनिज सहज स्वरूपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। हमारा जीवन सहज हो, मिलावट भरा न हो। जीवन सहज हो, जाना सहज हो, मिलना जुलना सहज हो, बोलना सहज हो। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, है साधु साधु बोले मुनि ज्ञान। कस न कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। सरल, हमारा जीवन ऐसा हो कि हमको भी समझ में आवे और औरों को भी समझ में आवे। हमारा जीवन आफत न हो। कई लोग कुछ काम करते हैं तो वो भी नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। दूसरा पूछे कि आप क्या करते हैं, कहेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसा कौन सा काम करते हैं? ऐसा आप क्या करते हैं कि हम समझ ही नहीं पाएंगे। अब हैं हमारे परिचित हैं, वैसा ही काम करते हैं। तो मैंने उनके दोस्त से पूछा, इनसे जब पूछो क्या करते हैं, कहते हैं आप नहीं जान पाएंगे। ऐसा क्या करते हैं? तो बोले कि आप पूछते ही क्यों हैं? जब वो कह रहे हैं कि आप नहीं समझ पाए तो आप समझ लीजिए कि वो क्या करते होंगे। भाई ऐसा कौन सा व्यापार है कि हम नहीं समझ पातेंगे और आप समझ गए, वो भी समझ गए। तो बोले इनका मिलावट का व्यापार है। मिलाया न जाए, मिलाया मिलावट गिरावट, मिलावट। भगवान कुछ मिलाते नहीं, सीधा सीधा। मिलावट न किया जाए, न रहनी में, न कहनी में, न कथनी में, न जमनी में, न रमनी में मिलावट न हो। सीधा ही हो। एक एक पल मेरे सरकार का सीधा है। राम कहा सब कौशिक पार, सरल सुभाहु छुअत छल। बालकांड। मेरे प्रभु ने गुरुदेव भगवान से नगर भ्रमण के बाद सब कह दिया, जैसा जैसा दर्शन भया था। सखियों ने फूल बरसाया, वो भी कह दिया। छिपाव का कुछ है ही नहीं जी, सीधा सीधा अभेद है राम, अभेद है राम। अरण्यकांड में नारद जी ने पूछा, प्रभु जब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। भगवान मुस्कुराए, हमको
इस व्यवहार से बाहर निकलना चाहिए कि हम कुछ करते हैं। हम करते नहीं हैं। क्यों कह रहे? अब जितने लोग नीचे बैठे हैं पालथी मारकर, हम तो यहां ऊपर बैठे सब देखते रहते हैं ना। कई लोग थोड़ी देर के बाद अपना कान दबाते हैं। कान में दर्द नहीं होता है, पैर सो गया होता है। कई लोग पेन रख लेते हैं। क्यों? अब वो अब सो कैसे गया? जब बैठे हैं तो सोया कैसे? अब कैसे सो गया पैर, ये जिसका सोया है वो दर्द जाने। पैर पासे में है, वो उसको कलम खोचो पता नहीं चलता कि पैर है कि गया। इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा चलाते हैं तभी हम चलते हैं, हमारे बस में चलना भी नहीं। वो चला रहे तभी तक चल रहे, वो खिला रहे तभी तक हिल रहा है। अब उन्होंने इसमें से शक्ति खींची तो सब कुछ रहते हुए भी ना के बराबर। न मुंह चलता, न हाथ चलता, न पाँव चलता, न आंख चलती। कभी आपने सोचा होगा पलकें झपकती रहती, मुख खुलता रहता है, हाथ चलते रहते, सारे अंग हमारे हैं परंतु हमारे नहीं हैं, ये नियंत्रित हैं। इसका पता तब चलता है जब इनमें कोई बीमारी हो जाए। सब कुछ रहता है, गति बाधित हो जाती है। एक बीमारी है जिसमें पलकें उठती ही नहीं, भगवान चाहेंगे तभी उठेगी। भारत में उसकी चिकित्सा नहीं है। एक बीमारी है शरीर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। मनुष्य खड़ा रहेगा, खड़ा कर दो खड़ा रहेगा, कोई पकड़ेगा तब खड़ा रहेगा। शरीर ऊर्जा रहित हो जाता है, सब कुछ रहता है, ऊर्जा रहित हो जाती है, कोई चिकित्सा नहीं। अर्थात हम व्यर्थ का अभिमान नहीं कर सकते। शरीर में, मन में, जगत में, हृदय में, संसार में जो कुछ भी है उसके नियंत्रक परमात्मा। हमारा आपका कुछ नहीं है। जब तक गवा रहे हैं तब तक तुम गा रहे हो, गवाते रहेंगे तो गाते रहोगे, नहीं गवाएंगे जय जय सीताराम हरि बोल गंगे। जब तक चला रहे हैं चल रहे हैं, जब तक कहवा रहे हैं कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं सुन रहे हैं। हमारा आपका कुछ नहीं है। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राण समुखाद निर्जायत। अपना नहीं, सब परमात्मा। हर इंद्रिय में तेज परमात्मा, अपना कुछ नहीं। अरे मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। अरे भाई आप क्या नहीं कर सकते, सब आप ही करते हैं। निश्चित मान लीजिए शरणागति का ये महामंत्र है। हम कुछ नहीं करते हैं, जो वो कराते हैं वो करते हैं। यही मुक्ति है, यही ज्ञान है। हम लोग नहीं बहुत चाहते हैं ऐसा हो जाए, होता है क्या? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।